फिर पीसीएस में आ गई, तो कितना चैलेंज रहा? चैलेंजिंग रहता है सर कि जैसे अगर गाइडेंस नहीं सही मिलती है तो भी एक रहता है। और थोड़ा सा जब फेलियर बार बार देखते हैं तो थोड़ा सा वो हो जाती है कि लगता है नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर बस कंटिन्यूअसली लगे रहना चाहिए। तो अगर मेहनत किया तो कभी ना कभी सफल होगा ही। परिवार का सहयोग कैसा रहा? बीच में ये नहीं है कि रुक जाइए। नहीं सर, परिवार की तरफ से हमेशा से सपोर्ट रहा कि तुमको जब तक तैयारी करनी है तुम अपनी तैयारी जारी रखो। हाँ, और कभी ऐसा नहीं हुआ कि नहीं घर आ जाओ, ये सब नहीं। अच्छा, आपके दिमाग में कभी नहीं? नमस्ते, मैं अभिषेक। इस बार मऊ जनपद ने इतिहास कायम करते हुए यूपी पीसीएस 2024 में करीब 14 सिलेक्शन दिया है। उसी में से एक हैं सोनम सरोज, जो वीडियो बन करके पहली बार जब घर पहुंची हैं तो पूरे गांव में उत्सव मनाया जा रहा है। तो पहले तो आपको बहुत बधाई हो। थैंक यू सर। थोड़ा अपना परिचय दीजिए, थोड़ा बताइए। सर मेरा नाम सोनम सरोज है। मैंने अपनी इंटर तक की पढ़ाई आज़ाद हिंद इंटर कॉलेज से मऊ से ही की है। उसके बाद ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया है। फिर उसके बाद मैं तैयारी कर रही थी। और पहले यूपीएससी की कर रही थी, तो फिर उसके बाद थोड़े 2022 से मैं पीसीएस की तरफ आ गई थी। और उसी परिप्रेक्ष्य में मेरा ये तीसरा प्रयास था। तीसरा प्रयास सफल रहा। हाँ तो क्या वीडियो मिला है आपको? जी सर, वीडियो में था। कितनी खुशी हो रही है, गांव में पूरा उत्सव मनाया जा रहा है? सर बहुत खुशी हो रही है। सबका आशीर्वाद है, बड़े पापा लोग का, चाचा लोग का, सबका, पूरे परिवार का। तो अच्छा पहले लग रहा है। सामान्य एक लड़की थी, अब अधिकारी बन के आई है। जी सर। तो अच्छा लग रहा है बस अच्छा सर। लग रहा हाँ, सबकी खुशी देख करके अच्छा लग रहा है, है। स्पेशल हो गया। हाँ, स्पेशल हो गया। हाँ। क्या लगता है कि कैसी तैयारी रही? थोड़ा तैयारी के बारे में बताइए। सर तैयारी ठीक थी। मतलब पहले प्री नहीं हो रहा था, रुक जा रहा था। तो फिर मेरा मेंस हुआ, तो ये दूसरा मेंस था जिसमें ये फिर पहला इंटरव्यू था। जी। तो फिर इसमें क्लियर हो गया। आगे भी तैयारी करना है कि ये बस? एक मतलब और ट्राई करूँगी एसडीएम के लिए। अगर हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर। क्या लगा तैयारी किया? आपने बता रही हैं कि दिल्ली गई हैं, पहले यूपीएससी दे रही थी, फिर पीसीएस में आ गई, तो कितना चैलेंज रहा? चैलेंजिंग रहता है सर कि जैसे अगर गाइडेंस नहीं सही मिलती है तो भी एक रहता है। और थोड़ा सा जब फेलियर बार बार देखते हैं तो थोड़ा सा वो हो जाती है कि लगता है नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर बस कंटिन्यूअसली लगे रहना चाहिए। तो अगर मेहनत किया तो कभी ना कभी सफल होगा ही। परिवार का सहयोग कैसा रहा? बीच में ये नहीं है कि रुक जाइए। नहीं सर, परिवार की तरफ से हमेशा से सपोर्ट रहा कि तुमको जब तक तैयारी करनी है तुम अपनी तैयारी जारी रखो। हाँ, और कभी ऐसा नहीं हुआ कि नहीं घर आ जाओ, ये सब नहीं। अच्छा, आपके दिमाग में कभी नहीं आया कि कोई भी नौकरी ज्वाइन कर लो, अधिकारी बनना ये तय था? सर इसका था कि हाँ बनना है, लेकिन जब नहीं हो रहा था तो फिर मैं सोची थी कि किसी और फील्ड में जाऊंगी। लेकिन ये था कि ये अटेम्प्ट दे देती हूँ एक बार, नहीं होगा तो फिर कुछ और ट्राई करूँगी। मतलब शुरुआती दौर से मतलब सिविल सर्विस में जाना था कि कैसे? हाँ सर, करना था इसमें शुरुआत से ही था लक्ष्य। शुरुआत से लक्ष्य था। हम्म। आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़ी हैं, तो उसका क्या माहौल रहा जो वहाँ पर सिविल सर्विसेज का माहौल रहता है? सर वहाँ पे तैयारी होती थी, मतलब सब लोग करते थे, तो वहाँ से भी एक मोटिवेशन मिला। और घर में भी लोग थे उस फील्ड में, तो वहाँ से भी मोटिवेशन मिला तैयारी करने का। और सर सबसे पहले कि मेरे दादाजी और नाना जी लोग की मतलब एक ख्वाहिश थी कि कोई एक बने, मतलब अधिकारी। तो पापा सपोर्ट करते रहे, मम्मी पापा सपोर्ट किए? जी सर, पापा और सबका सपोर्ट हमेशा रहा। हाँ। चाचा, पापा, बड़े पापा, सबका रहा। बीच में नहीं आया कि बिटिया की शादी भी करना है, ऐसे कभी नहीं आ रहा था घर पे? वो बातें होती थी, लेकिन पढ़ाई के लिए कभी कोई रोका नहीं कि नहीं पढ़ना है, जब तक तुम्हें पढ़ना है तो पढ़ो। सपोर्ट खूब मिला। हाँ, हमेशा। तो गांव का माहौल देख के कैसा लग रहा है? पूरा दरवाजे पर लोग आए, बड़े खुश हैं। अच्छा लग रहा है सर। मतलब पहली बार ऐसा हो रहा था, अच्छा लग रहा है। क्या बदलाव दिख रहा है? अभी एक सामान्य लड़की थी, अब अधिकारी बन गई, कुछ? सर यही कि मतलब पहले आते थे तो ऐसे सिंपल आते थे, पर अभी ऐसे वेलकम हो रहा है, तो वो एक डिफरेंस है। स्वयं में क्या महसूस हो रहा है? मतलब हम्म? खुद को क्या कैसा लग रहा है स्वयं को? अच्छा लग रहा है सर। अच्छा लग रहा है। हाँ। तो देखिए, आपको दिखा दे रहा हूँ पुनः कि गांव में जब ये अधिकारी बन करके आई पहली बार, तो पूरा गांव में खुशी का माहौल है। और जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी परीक्षा पास करके
और अधिकारी बनना सबकी ख्वाहिश होती है, लेकिन चुनिंदा लोग ही इस परीक्षा में सफल हो पाते हैं और अधिकारी बन पाते हैं। तो लंबा संघर्ष है और संघर्ष के बाद जब सफलता मिली है तो उस सफलता में चाहने वाले गांव के लोग और परिवार के लोग सभी लोग जश्न मना रहे हैं। समाचार प्लस OTT के लिए अभिषेक सिंह, मऊ। यही सब की डिमोटिवेशन होता है और डेली मतलब पढ़ना, फिर बार बार एक ही चीज़ को पढ़ना, एक वो भी लगता है। और जब फेलियर होता है तो भी हताशा होती है कि लगता है नहीं हो पाएगा, छोड़ देना चाहिए। पर कंटिन्यूअसली लगे रहें तो कुछ ना कुछ तो मिल जाता है। अटेम्प्ट करना था आपका? ये यूपी PCS में मेरा तीसरा था। अच्छा जी। आपने UPSC भी दे रखा है मतलब? हाँ, UPSC दिया है सर, उसमें नहीं हुआ था मेरा। अच्छा, उसमें नहीं हुआ। आगे क्या सोच रखा है? आगे इसी में दूंगी 1-2 अटेम्प्ट SDM तक के बनने के लिए। अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मतलब UPSC तैयारी के दौरान तमाम चुनौतियाँ आती हैं, उसमें ऑनलाइन कितना सपोर्ट मिला, विशेष करके सोशल मीडिया से दूरी रहा, क्या कुछ उसके बारे में बताएं? हाँ जी सर, मैंने मतलब दिल्ली में पढ़ाई तो की है, लेकिन ऑनलाइन ही जैसे को वो क्लास ली थी। जी। तो वो ऑनलाइन एक अच्छा माध्यम है तैयारी करने का भी। युवाओं को क्या संदेश है जो तैयारी कर रहे हैं? यही कि सर बस लगे रहें, आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ होगा ही, मिलेगा कुछ, सफलता मिलेगी एक दिन जरूर। एक चर्चा चलती है कि UPSC की तैयारी के दौरान ऑप्शन बी भी रखी है, तो आपने ऑप्शन बी रखा था या केवल A पे ही टारगेट था? सर पहले तो नहीं रखा था, लेकिन जब नहीं हो रहा था तो उसके बाद मैंने टीचिंग के लिए भी सोच लिया था। तो उसके दौरान मैंने B.Ed भी किया था जी। कि अगर नहीं होगा तो फिर 2-3 अटेम्प्ट देने के बाद नहीं हुआ UPSC में, तो फिर B.Ed कर लिया था कि अगर नहीं होगा कहीं तो फिर टीचिंग के लाइन में जा सकते हैं। आपको गांव से आती हैं और अब अधिकारी भी गांव में बने जा रहे वीडियो, जी तो सर। गांव के विकास पर क्या ध्यान रहेगा, क्या सोच रखा है गांव को लेकर? सर अभी ज़्यादा कुछ तो नहीं सोचा है, लेकिन जो भी दिखेगा, जो भी सामने आएगा उसको पूरा करने की कोशिश करूँगी, जो भी चुनौतियाँ होंगी।